बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरला के सनातन धर्म मंदिर में बहावलपुर पंचायत समृद्धि सभ्यता संस्कृति भाषा और उन्नति के लिए प्रयासरत राष्ट्रीय की एकता संस्था भारतीय बहावलपुर महासंघ की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें समाज के उत्थान के लिए और समाज की आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। आए हुए अतिथियों का पटका और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें सभी ने हर्षोल्लास के साथ सभी का स्वागत सम्मान किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बहावलपुर पंचायत के परिवारों के उत्थान के लिए चर्चा में भाग लिया। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम एनडी अरोड़ा है। मैं भारतीय बहावलपुर महासंघ का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने 25 तारीख को पूरे भारत में जितने बहावलपुर के रहते हैं सैराकी भाषा के, उसके भाषा संस्कृति और उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए एकमात्र संस्था बनी है भारतीय बहावलपुर महासंघ, जो इनके उत्थान के लिए पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। इनको करीब 15 साल हो गए हैं, ये पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। पूरे भारत के जितने स्टेट हैं, उनके जितने प्रधान सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक हैं, पंचायतें हैं, धार्मिक संस्थाएं, उनके जो प्रधान हैं, उनके एक स्टेट के एक धार्मिक संस्था के 5 मेंबर हैं, जो एक नेशनल लेवल की आज कार्यक्रम की मीटिंग हुई है। आज का मुख्य उद्देश्य एक पूरे नेशनल लेवल पे एक सम्मेलन करने जा रहे हैं पंजाब में। आज जो कार्यक्रम की बैठक हो रही है उसमें डिसीजन लेंगे और उसमें वोट जाति का हिसाब किताब है, कौन सी जाति लिखने, कोई अरोड़ा लिखता है, कोई खन्ना लिखता है, कोई अपने सचदेवा लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये लिखेंगे जितने वहाँ से पार्टीशन के टाइम पे शिफ्ट होके हिंदुस्तान था पहले, इधर शिफ्ट होकर उनकी एक ही भाषा है सैराकी, उसके हम जो वोट दे रहे हैं उसमें लिखेंगे सैराकी, ब्रैकेट में लिखेंगे अरोड़ा लिखें, खन्ना लिखें, जहांगीर लिखें, बन्नू वाला लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन हमारी जो एक सैराकी भाषा उस पर आज ये डिसीजन होने। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज का मुख्य उद्देश्य पूरे हिंदुस्तान में सभी शहरों में जाएंगे, उनकी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और जो भी संस्थाएं, उनके सबसे मुलाकात करेंगे और सबको जोड़ेंगे। एक मुख्य उद्देश्य ये है। धन्यवाद। आपने बता दिया प्रधान साहब ने, बाकी क्या है भैया, ठीक है, जो भी प्रोग्राम हो जाएगा अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ा रहे, इंडिया वर्ल्ड भी जुड़ा रहे। अब तो जब तक मोदी हो जाए तब तक तो सब पूछेगा। हाँ, सारा देश जो उसी तरफ देख रहा है, फिर भी उसको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, ये हमारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जितेंद्र कुमार, जनरल सेक्रेटरी श्री बहावलपुर पंचायत नरेला। जी सर, कैसे कोशिश करते हैं आगे आने वाली जनरेशन को इसके साथ जोड़ने की और उन्हें जो है आगे बढ़ाने की? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे नए युवा हैं उनको इस पंचायत के साथ जोड़ा जाए, ताकि पंचायत की जो संस्कृति है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, वो उनको बताए जाएं, उनको सिखाए जाएं, जिससे हमारा जो एकजुटता बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे, सब मिलजुल के कार्य करें और पंचायत एक मजबूत पंचायत बनकर कार्य करे, ताकि समाज का भला हो। हाँ जी, मैं जगदीश कुमार तनेजा, पंजाबी नरेला से। जी जगदीश जी, आपको कितना समय हो गया पंचायत से जुड़े हुए? पंचायत मैं तो शुरू तो ही बहावलपुरी जमे हूँ, बहावलपुरी ही आऊँ, तो मैं ये कोई समय वाली तो कोई गल ही कोई। तो सारा जो समाज है बड़ा अच्छा समाज है, सारी जी भाषा है और नंबर 1 भाषा है, हिंदा अपना ही एक क्रेज है। दूजी गल है, जोड़े सारे छोटे बच्चे हैं या आने वाली जो जनरेशन है, असा चाहूँ कि वो भी अपनी बहावलपुरी भाषा गल करें तो बहावलपुरी भाषा का विकास करें, जिसके नाल सारे समाज का नाम थे। हिसाब हम असा ये काम कर रहे थे। जय बहावलपुरी, जीवे बहावलपुरी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया सिंह हूँ। मैं हूँ इस समय नरेला और नरेला पंजाबी कॉलोनी के अंदर बहावलपुर पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें जो चेयरमैन साहब यहाँ पहुँचे हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को?
आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ एनडी अरोड़ा जी और उनकी टीम का, जो हमारे भारतीय बोलपुर महासंघ के सरपरस्त हैं। और आज हमारी भारतीय बोलपुर महासंघ की कार्यकारिणी की मीटिंग जो नरेला में रखी हुई है, और इसमें सारे ही स्टेटों के जितने भी स्टेट के कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो आज सारे यहाँ पे आए हुए हैं। और इसमें हमने आज काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे समाज के फ़ायदे के लिए हैं, वो हमने एजेंडे रखे हुए हैं और उसकी आज मीटिंग रखी है। अगर बात की जाए बाकी समाज जो अपनी पहचान बना रहे हैं, तो बहावलपुर पंचायत जो है किस तरह से अपनी जो है पहचान बना पा रहा है? आज जो हमारी पहचान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी हिंदुस्तान में पहचान नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहचान है। हमारे पूरे वर्ल्ड में मेंबर बैठे हैं और हम अब ये सलाह कर रहे हैं भी समाज को बढ़ाने के लिए, जैसे भी मैं आपको बताऊं, हमारी पिछली कार्यकारिणी मीटिंग में एक तो बहुत बड़ा बोलपुर महासम्मेलन होने जा रहा है, जो आज डेट तय करेंगे हम भी, उसमें कम से कम लाखों की संख्या में हमारे लोग उपस्थित होंगे। और हमारी एक वृंदावन में धर्मशाला भी बन रही है जो मार्च में उसका उद्घाटन है। ऐसे कई कार्य हैं और हम समाज को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं भी, समाज का फ़ायदा कैसे हो सकता है। और मेन बात ये है भी, हम ये भी सोच रहे हैं भी, हम देखो समाज वही तरक्की कर सकता है, या कोई समाज है, कुछ भी है, या कोई संस्था है, वही तरक्की कर सकता है जो जिसकी राजनीति में पैठ हो। ठीक है, हम राजनीति में भी अपने सारे, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी राजपुरे से विधायक का इलेक्शन लड़ता हूँ, हम ऐसी कई सीटों की डिमांड रखेंगे महासम्मेलन में भी, हमें हमारा हिस्सा हमें मिले, या एमपी का है या विधायक का है, हर एक स्टेट में हमारा हिस्सा मिले। इसके साथ साथ में जिस तरह से जो है समाज का कोई बच्चा अगर मान लिया आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो किस तरह से सहायता करती है उसकी पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने काफ़ी बच्चों की मदद की है ऐसी, जैसे कि हमारे आपको बताएं भी, हर एक शहर में पंजाब की बात कर ले, हमारा हर एक संस्था बनी हुई है, और जितनी एक वो संस्था कर लेती है, और जो जितनी हमें ज़रूरत होती है भारतीय बोलपुर महासंघ को, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाया गरीब, जो फीस नहीं भर सकते, या किसी का कोई इलाज नहीं करा सकता, ऐसी काफ़ी बच्चों का भी और मरीजों का बहुत इलाज कराया हमने। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? इसमें हमारे क्या कहते हैं, जैसे नरेला में है एनडी अरोड़ा जी है, ऐसे हर एक वो है, मतलब कि हर एक शहर में ही हमारी संस्था है, वो कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो मैं आपको आपके राही मैं कहना चाहता हूँ भी, वैसे आपने मेरा नंबर भी ले सकते हैं जी। ठीक है, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी हम लॉन्च कर रहे हैं जो सारा कुछ बताएगी। जी जी, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कैमरे पे। मेरा जैसे नंबर है 9815700074, 9780000074, और वेबसाइट में सारा कुछ दिखा दें। और कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके रही संदेश देना चाहता हूँ भी, आप जो भी हमारे समाज के लोग ये आपका चैनल देख रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े भी नहीं हुए, आप हमारे साथ जुड़ो। और सबसे बड़ी बात है अभी, जैसे कि हम पंजाब में, हिंदुस्तान में ही जहाँ जहाँ बोलपुर भवन भी बना रहे हैं हम, जहाँ पे बोलपुर भवन नहीं है तो हमें बताएं, हमारी जो भी तन मन धन से सहायता होगी वो हम करेंगे, और हमारे साथ जुड़ें आप। तो जो भवन जो बनेंगे, क्या उसमें अगर कोई रहने के लिए अगर आएगा, या कोई छात्र कहीं से आता है, कहीं पे किसी जगह एग्ज़ाम के लिए आते हैं या किसी उसके लिए, तो क्या वहाँ जो ठहरने की जो जगह होगी या उसमें कोई शुल्क लिया जाएगा? बिल्कुल निःशुल्क होगा, और ठहरने की भी जगह है, और कोई मतलब कहने का भाव है भी कि ऐसे भवन ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कोई शादी नहीं कर सकता। समाज में गरीब किसी को नहीं कहता, समाज में कोई ज़रूरतमंद है वो शादी भी फ्री कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े हाल हमारे बने हुए हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे जगदीश सिंह जग्गा जी, जो चेयरमैन हैं राष्ट्रीय, और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह से जब समाज कोई भी आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचता है। तो बने टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ परिचय दीजिए।
मैं अखिल भारतीय बालपुर महाराणा संघ के अध्यक्ष सुशील पुपली जिला महाराष्ट्र से। जी, कैसे कोशिश करते हैं कि जो जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बाहुलपुरी रह रहे हैं उन्हें पंचायत से जोड़ने की और जो है फ़ायदा पहुँचाने की उन लोगों तक? ये पिछले 8 साल से चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भी बालपुर समाज है उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है। पूरे पंचायतों को साथ में इकट्ठा ला के उनको रजिस्ट्रेशन करके जोड़ा जा रहा है। तो जनरेशन जो नई जनरेशन है उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रही है, या जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें कैसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है? नई जनरेशन जो अभी है उनको अभी आज की मीटिंग में वही लक्ष्य है हमारा कि नई जनरेशन की कमेटियाँ बनाई जाएंगी हर जिले में, हर छोटे छोटे क्षेत्र में। तो जो नई जनरेशन है उनसे भी काम कराया जाएगा, उनको आगे लाया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? दिनेश जी, सभी को मैसेज दिया जा रहा है कि रोज़गार के लिए आपको कहीं भी नौकरी के लिए है उसके लिए आगे आएँ, और जहाँ जहाँ पर समाज के उद्यमी हैं शहरों में उनको प्रेफरेंस दें, अपने समाज के लोगों को जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको वहाँ पे अपने पास प्रेफरेंस दे के अपने पास रखें। तो बोलने की नहीं, जी जी, तो देखिए अपंग नहीं बनाना, समाज को सशक्त बनाना है हमें। मानव समाज के जो पिछड़ा या कमज़ोर तबका है उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनका हाथ पकड़ के आगे लेके जाया जाए। मंथली आर्थिक सहायता देने की बजाय उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रोज़गार के लिए प्रयत्न करने की है। इनफैक्ट मेरी तरफ से घोषणा भी हुई है कि कोई भी बच्चा बावलपुर समाज का जो आगे हायर एजुकेशन के लिए जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर गया, आईएम के लिए कर गया, और उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक है जो नहीं कर पा रहे, तो वो हमें संपर्क करें समाज को, तो उनकी खर्चा फीस का हम भरेंगे। तो समाज की तरफ से बड़ा ये पक्का निर्णय लिया गया कि कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में अपनी एजुकेशन से वंचित ना रहे। कोई भी बढ़िया काम कैसे करो वो दीप जल्दी तक करो, कृपा करके दीप जल्दी करो। मैं